मुझे लगता है कि माइनर कम्युनिटीज़ अपनी अपनी टेरिटरीज़ में उनको अपने राइट्स हैं और मीडिया के अलावा भी अगर मैं देखूं तो लोगों के पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपने लिए बोल सकते हैं, अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ये चंद सिलेक्टेड लोग उन्होंने पकड़ के, जाहिर बात है कि पिछले दिनों एक रोला पड़ा हुआ था, वो वीटो पावर चाह रहा है इंडिया, जिसमें वो चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सब अकलीतें महफूज हैं, वहाँ पर अकलीतें महफूज नहीं हैं। अगर आज ये बॉर्डर खोलते हैं, मैं जाता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ, मुझे तो यही होगा कि इंडिया में गया हूँ, मुझे कोई हादसा ना पेश आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं। यार इसी तरह इंडिया वाले भी पाकिस्तान में आते हुए डरते हैं ना। मैं पर्सनली 2-3 ऐसे मुसलमान दोस्तों को जाता हूँ, मेरी फैमिली में मेरे दोस्त हैं, वो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो इंडिया में रहते हैं और मैंने उनके मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि उनको पूरे हकूक़ नहीं दिया जा रहे या कोई ऐसे मसले मसाइल। सो आई डोंट एग्री ऑन इट, मुझे नहीं ऐसा लगता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम। नाज़रीन, अक्सर आपने पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये कहते हुए सुना होगा कि इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं है, वहाँ पर रहने वाले हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रहे हैं, वहाँ पर रहने वाले मुसलमान बदतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसका जवाब दिया है इंडिया के मुसलमानों ने। तो आज हम वो वीडियो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को दिखाएंगे और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुराद हसन। मुराद, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ये डिपेंड करता है कि उसको मीडिया पे रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, क्योंकि जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि सिख हैं, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की जा रही है। तो इसके लिए बेसिकली मैं एक लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और इसमें हम सबॉर्डनिज्म की बात करते हैं कि सबॉर्डन्स जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली वॉइसलेस होते हैं। उनकी रिप्रेजेंटेशन बेसिकली उनको 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 दिखा रही होती है कि वो किस तरह के लोग हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मीडिया पे कि वो उनको रिप्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं, क्या वो उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करें या फिर वो पॉजिटिवली उनको पोर्ट्रे करें। मीडिया को एक तरफ छोड़ के बताएं, आपकी पर्सनल राय क्या है इस पर? मुझे लगता है कि माइनर कम्युनिटीज़ अपनी अपनी टेरिटरीज़ में उनको अपने राइट्स हैं और मीडिया के अलावा भी अगर मैं देखूं तो लोगों के पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपने लिए बोल सकते हैं, अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, जो पक्के मुसलमान से आज यानी कि जो परहेजगार हैं, पर्दादार लोग हैं ना, उनके लिए ज़िंदगी वहाँ पर मुश्किल है। वहाँ पर आसानियाँ उनके लिए हैं, जैसे आप देखें ना, एक्ट्रेस हैं, सुलेमान है, आमिर हैं, उन जैसे लोग, यानी कि जब वो उनमें घुलते मिलते उनमें रहते हैं ना, वो ऐसा ही लगता है कि वो वही हैं। जब उनके नाम से आप उनको पुकारेंगे ना, सुलेमान या इमरान, तब पहचाने जाते हैं कि वो मुसलमान हैं, वरना वो उन्हीं के होली रंगोली जो भी उनकी तरह रहते हैं, तो वो वहाँ पर सेफ़ है। जो अपनी मजहबी इबादत यानी कि जैसे हम पाकिस्तान में खुल के करते हैं, ऐसे करने की जो लोग सोच रखते हैं, उनके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल है, जीना मुश्किल हुआ है। वहाँ पर ये मुसलमान हैं, बहुत कंट्री अच्छी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी ऐसे है जैसे एक अगामे पर है या विजल वीडे पर है, या उनकी अपनी सोच होनी चाहिए मुसलमानों की कि हम मुसलमान हैं, एक अलग पॉलिसी चलाएं, एक अलग तंजीम बनाएं, अपनी मुसलमानों की शर्तें बनाएं। ये नहीं है कि हिंदू उठ के जब मर्जी कहेगा जी ये मस्जिद उतार दो, ये डालो, ये बना दो, यहाँ हमारी प्रॉपर्टी है एक 1400 साल पुरानी, ये हिंदू, ये सारा सिस्टम ही हिंदुओं ने ख़राब किया हुआ है। मुसलमान तो चाहता है कि हम हिंदुओं से प्यार मोहब्बत से रह लें, अच्छे तरीके से रह लें, लेकिन हिंदू ऐसा फसाद है कि ये नहीं चाहेगा कि हमारी दोस्ती किसी और कंट्री से भी हो ना। हिंदू इतना जेलस होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यासिर, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो वहाँ पर कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन और एरिया टू एरिया वेरी करता है और देखिए माइनॉरिटीज़ हमारे अपने मुल्क में भी बहुत सारी हैं। सो मसले मसाइल हर जगह के होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो जैसे हालात नॉर्मली जिस तरह की कंडीशंस में बन जाते हैं, अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट ना रहते हो तो वो किसी भी जगह रह रहे हो तो उनको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपकी सारी बात मैंने सुन ली है। अब इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उन्होंने हमारी इस बात का जवाब दिया, क्योंकि बहुत अरसे से हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनकी नस्ल कशी की जा रही है, वहाँ पे कत्ल गारत हो रहा है, उनको इबादत, उनकी रसूमात अदा करने की इजाज़त नहीं है। अब उन्होंने एक जवाबन वीडियो बनाई है पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, आपको मैं वो सुनवाऊंगी, उसके बाद में मुझे आपकी राय चाहिए। जी बिल्कुल जी, सुनवाएं जी आप। हम वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं? हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। हम बस यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही हो जाए, वहाँ पर भुखमरी है और
मतलब वहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है। हम लोग नबी के मानने वाले हैं और भारत का ही मुसलमान असली मुसलमान है, और असली मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है। वो अपने के यहाँ देखे, यहाँ के भारत के बारे में ना देखे। नहीं, यहाँ सब आराम से हैं, कोई खतरा नहीं है। और यहाँ तो सुन रहा कि पाकिस्तान के मुसलमान परेशान हैं। सोशल मीडिया है, कुछ शरारती जो तत्व होते हैं वो डालते हैं, उनसे भारत का आकलन नहीं करना चाहिए। ये सब हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। देखिए, हमारे बहुत से दोस्त हिंदू हैं, हम बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, हमारे अधिकतम जो कस्टमर हैं वो हिंदू हैं, और हमारा और उनके बीच का तालमेल इतना अच्छा बना हुआ है कि किसी किस्म की आज तक ना उन्होंने हमको तकलीफ़ पहुंचाई है, ना हमने उनको तकलीफ़ पहुंचाई। तो स्टेट में हम लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ मिलजुल के रहते हैं, सब दुआ सलाम रोज़ शाम कोई मुसीबत होती है एक दूसरे का साथ देते हैं। वीडियो देखी आपने, क्या कहेंगे? मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि बेसिकली जितनी भी माइनर कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं, वो अपने बारे में बोल सकते हैं, वो अपने राइट्स के बारे में बोल सकते हैं। इसमें ये बात आ सकती है कि जो लोग बेसिकली वॉइसलेस हैं, जैसे कि मैंने बात की सबाल्टर्न्स की, वो लोग इसलिए नहीं बोल पाते कि उनको चांस नहीं दिया जाता, उन पर कोई बंदा आता नहीं, उनसे कोई पूछता नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस बेसिकली किस क्लास से बात करें, बिकॉज बहुत सारी मुस्लिम मेजॉरिटी ऐसी भी है वहाँ पे जो कि रिच हैं, जो बहुत ज़्यादा इलीट क्लास में। अब उनके लिए बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, और वो लोग जो बेसिकली वॉइसलेस हैं, जो लोग बिल्कुल नीचे वाले तबके इसके साथ हैं, उनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं है। तो इसमें क्लास डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो बेसिकली कितना ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं। इसमें बेसिकली उनकी रेशियल डिफ्रेंशिएशंस की बात नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्लास की और प्रिविलेज की है। ये चंद सिलेक्टेड लोग उन्होंने पकड़ के, जाहिर बात है कि पिछले दिनों एक रोला पड़ा हुआ था, वो वीटो पावर चाह रहा है इंडिया, जिसमें वो चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सब अक़लियतें महफूज हैं, वहाँ पर अक़लियतें महफूज नहीं हैं। ये वहाँ के कुछ लोगों का इंटरव्यू लेके वो दुनिया को दिखाएं। जैसे आप देखें ना, आप इंडिया की बात की, आप कश्मीर में देख लें, कश्मीर में अभी तक वो लोग माने कि हम जुल्म कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वहाँ पर जुल्म नहीं हो रहा, वहाँ पर कुछ तंजीमें हैं, वो सिर्फ अलहदगी चाहती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी कि वहाँ के वो तो ये भी साबित कर देते हैं कि कश्मीर में रहने वाले मुसलमान भी इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। अच्छा सर, ये सारी बातें आपको कैसे पता चली हैं? ये सारी बातें आप टीवी में रोज़ाना देखते हैं। टीवी के अलावा आप उनकी ये जो मोदी की जो जमात है, मुझे सॉरी उसका नाम नहीं आ रहा, वो बीजेपी वो तकरीबन जबरन हिंदू भी कर रहे हैं। और उसके अलावा इनकी इंडस्ट्री देख लें, है जब फिल्म इंडस्ट्री भी आप इनकी देखते हो, उनमें क्या दिखाया गया होता है, ये लोग खुद ही दिखाते हैं उसमें। तो सर, ये भी अभी मीडिया के थ्रू ही आपको दिखाया जा रहा है ना। देखिए, आज तक हमने जितनी बातें सुनी वो भी मीडिया के थ्रू सुनी, अब ये भी आपको मीडिया के थ्रू ही बताया जा रहा है। क्या इसके बावजूद भी आप अपनी बात पर कायम रहेंगे? मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि मीडिया के थ्रू जो चीज़ें खबरें हमारे पास आती हैं ना, उनमें से जो 90% अगर उनका मीडिया जो दिखाएगा ना वो गलत होगा। वो चंद सिलेक्टेड लोग करके ही उन्होंने करना होता है कि जिनका वो इंटरव्यू को दिखा रहे हैं। और ये लोग भी वो वाले हैं जो वहाँ पर उनकी या किसी सियासत में होंगे, या इनको वहाँ पर जबरन रहना मुश्किल हो रहा होगा कि आपने हमारे खिलाफ कोई बात नहीं बोलनी, वरना ये मामला तो हो जाएंगे, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू नहीं होता, चंद कुछ होते हैं। पिछले दिनों कई लोगों ने ये किया हुआ था, जैसे पेशावर में सिख भाई थे हमारे को, उनके साथ कोई मामला हो गया, उसको इतना हाईलाइट्स किया गया दुनिया में कि पता नहीं यहाँ पर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद में हमारे मुसलमान ही क्या, आप वहाँ देखें वहाँ की आबादी के लोगों के साथ क्या होता है। अभी आपने एक बात की कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को जबरन जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सीन यहाँ पर भी होता है? पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को, सिखों को भी जो है जबरन मुसलमानों के साथ उनकी शादियाँ करवाई जा रही हैं, उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है। आप अगर पाकिस्तान की बात करेंगे ना, आप मेरे इस बाज़ार में जाएँ, सिखों की दुकानें हैं, ओपनली कर रहे हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। मेरे साथ, मेरे घर के बिल्कुल साथ क्रिश्चियन रहते हैं, अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बड़े अच्छे सिंध साइड पर ये हो रहा है ना। मैं क्योंकि एक रिपोर्टर हूँ, मैं डेली बेस पर रिपोर्ट करती हूँ, देखती हूँ चीज़ों को, तो सिंध साइड पे ये चीज़ें हो रही हैं। जी आपने मुझे थोड़ा सा मनवा ही लिया है कि सिंध वाली साइड पे कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ऐसे मामला चल रहे हैं, क्योंकि सिंध वाली साइड पे इंडिया से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जैसे आपको मुहाजिर है, पठान है, बहुत सारी कौमें ऐसी, और वहाँ पर हिंदू भी ज़्यादा। वहाँ पर चंद एक वाक़यात हुए होंगे, उनको भी हमारे मुसलमान तबलीग करके कर रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको जबरन कर रहे होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उनको जबरन कर रहे होते हैं, वो तो इस्लाम की तबलीग दे रहे होंगे, उसकी वजह से वो हो रहे होंगे कन्वर्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
आपने अभी ये भी बात कही कि यहाँ पर रहने मार्केट के अंदर सिखों की दुकानें, डेफिनेटली मैं भी बचपन से इस मार्केट में आ रही हूँ, मैं खुद वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदती हूँ, मार्केट में विजिट करती हूँ। यहाँ पे सिखों की कॉस्मेटिक की, कपड़े की बेइंतहा दुकानें हैं। तो इंडिया के मुसलमानों का भी यही कहना है कि असली मुसलमान हम हैं और हम ही नबी और रसूल के मानने वाले, और हम यहाँ पर रह के बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे हैं। हमें पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें ये किसने कह दिया कि हम यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारे? अच्छा, आप खुद ही बताएं, पिछले मैं सारे थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोग भी रखते हैं। जब सोनू निगम ने कहा था कि मुझे अजान की आवाज़ मैं क्यों सुनूं, वहाँ पर अजान पर भी पाबंदी है कि नहीं है? ये भी मीडिया पे ही आया है। चलें जी, हमने खुद नहीं देखा, बकौल आपके मीडिया पे ही है। उसने कहा जब मैं मुसलमान नहीं हूँ तो मुझे अजान क्यों सुनाई जाए। ये भी इंडिया में ही है ना। इसी तरह मैं फिर रिपीट आपसे कर रहा हूँ, मेरी पहली बात भी आप देख लीजिएगा, और ये एंड पे भी मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ ना, वहाँ पर उन बेचारों ने रहना है। मीडिया पे अगर आप, अब मैं अगर बात कर रहा हूँ ना, आपके माशाल्लाह से बहुत सब्सक्राइबर व्यूवर होंगे, मुझे बहुत सारे लोग देखेंगे, वहाँ पर भी उनके मीडिया पे बहुत सारे लोग देखेंगे। जब वो लोग देखेंगे कि वो इंडिया के खिलाफ कैमरे पे आके नहीं बोल सकते, वो चंद लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं उनका हशर आपको पता है। क्या अब भी यही कहेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है? देखो जी, मुसलमान जो वहाँ से बयान दे रहा है वो एक पॉलिसी के हिसाब से दे रहा है, लेकिन असल आज़ादी मुसलमानों को खुद लेनी चाहिए। वहाँ पर हिंदू नहीं चाहेगा, हिंदू आपके सामने आएगा, प्यार मोहब्बत से बातें करेगा, लेकिन उसके पेट में जो बातें हैं ना वो बाहर नहीं आ रही। वो ऐसे है कि जैसे आप एक नज़र लग जाती है ना किसी को, ऐसे वो नज़र से देखते हैं कि उसकी नज़रें बद हो जाती है। मेरी बात सुने, आपने वीडियो देखी, उसमें वहाँ के मुसलमान साफ साफ कह रहे हैं कि हमें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमानों को किसने कह दिया कि हम यहाँ पे एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार? देखें जी, ये तो एक इंटरव्यू दिया होगा किसी शख्स ने। असल कहानी तो इसकी कश्मीर के साथ देख लो, आप कश्मीर में देख लो मुसलमानों के साथ क्या हिंदू और ये सिख फौज ये जो भी लगी हुई है। आखिर इंडिया की फौज है ना, अगर उसको इंडिया को इतना ही एहसास है तो कश्मीर से अपनी फौज वापस ले जाए, उनको आज़ाद करे। वो ये दोगलापनी है। आप नहीं, मेरे इंटरव्यू पर नहीं जाना, आप किसी का इंटरव्यू मुझे सुनाती हैं, मैं भी, लेकिन एक जेन्युइन हकीकत बात है, हिंदुस्तान नहीं चाहेगा मुसलमान तरक्की करे। क्यों नहीं चाहेगा? हिंदुस्तान तो खुद दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, वो क्यों नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे? बल्कि इस वीडियो में इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं। इंडिया के मुसलमान हम फिक्र करते हैं इंडिया के मुसलमानों की, और इंडिया के मुसलमान हमारी फिक्र कर रहे हैं, हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। जी जी, ये तो वो तो मुसलमानों की बात है, सबसे बात है। कहीं भी अजाब आएगा ना, कहीं भी कोई परेशानी, हर इंसान का दिल होता है, वो हर किसी के लिए दुआ है, वक्ती तौर पर भी दुआ देता है, बाद में भी देता है। लेकिन हकीकत जो बात है हिंदू और पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं जमती। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, अगर आज ये बॉर्डर खोलते हैं, मैं जाता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ, मुझे तो यही होगा कि इंडिया में गया हूँ, मुझे कोई हादसा ना पेश आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं। इसी तरह इंडिया वाले भी पाकिस्तान में आते हुए डरते हैं ना? नहीं, आप आएँ, आप हमारे पास, इंडिया वाले क्या डरते हैं? सिख बरादरी माशाल्लाह हमारे भाई हैं, वो भी आते हैं, जाते हैं और एंजॉय करके निकल जाते हैं, लेकिन हमें उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ कि आप आज़ाद फिरें। वहाँ आप आए, इंडिया वाले आए, हिंदू आए। आपने बात की कि इंडिया वालों ने हमें अलाउ नहीं किया। अभी रिसेंटली एक इंडियन मुसलमान है जो पैदल हज करना चाह रहा था, उन्होंने पाकिस्तान से वीज़ा मांगा, बॉर्डर पे मौजूद लोगों ने कहा कि आप यहाँ पर आएँ, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब इतने दिन हो गए वो बॉर्डर पर आकर खड़े हुए हैं और पाकिस्तान उस मुसलमान को पाकिस्तान में आने के लिए वीज़ा नहीं दे रहे। नहीं, फिर ये तो गलत बात है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए वीज़ा नहीं दे रहे, लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि मेरे बॉर्डर पर आके एक मुसलमान मक्का की हदूद में जाना चाहता है, मैं उसको वीज़ा, ये गलत बात है। ये कोई और प्रॉब्लम इशू होंगे, पासपोर्ट के इशू बहुत होते हैं, ये नहीं होता। क्लियर जाना चाहिए आपको। पैदल जा रहे हैं, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आप। सर, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, हमारी सरकार उन्हें वीज़ा नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आ पा रहे और बड़े दिनों से वो बॉर्डर पर ही मुकीम है। ये सारी CIA ब्रांच इंक्वायरी करती है भाई ये लोग कौन है, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, फिर ये उनका मसला है। हम नहीं उनको कह सकते जी क्यों नहीं, वीज़ा देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे तो उनको देना चाहिए। अगर जायज़ तरीके से आके जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है तो उनको वीज़ा दे दो बस। वीडियो सुनी, क्या कहें? वीडियो सुनी भी और बड़े ध्यान से उसको ऑब्जर्व भी किया। मुझे ऐसा लगता है, देखें कि जिस जगह हम खुद से पर्सनली विज़िट ना करके आए हों,
उस बारे में हमें राय देने का कोई हक नहीं है। इस तरह इंडिया में बहुत सारे रहने वाले ऐसे लोग भी बोलते हैं कि कराची पाकिस्तान में या इवन बलूचिस्तान में लोगों को उनके हकूक़ या वसाइल या उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं देते, चाहे वो हिंदू हो या कोई और भी जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं। सो आई डोंट एग्री ऑन इट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि ऑब्वियसली जब आप तादाद में ज़्यादा होते हो और इस तरह के कोई दंगे फसाद होते हैं तो रिएक्शन आता है। अगर हमारी साइड पे भी कोई इंडियन या कोई हिंदू या कोई भी किसी और भी लाइक रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा कुछ इस तरह की बात करता है तो बीइंग अ मुस्लिम हमारी तरफ से भी कोई रिएक्शन आता है। तो दैट्स हाउ इट इज़। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। मैं पर्सनली 2-3 ऐसे मुसलमान दोस्तों को जाता हूँ, मेरी फैमिली में मेरे दोस्त हैं, वो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो इंडिया में रहते हैं और मैंने उनके मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि उनको पूरे हकूक़ नहीं दिया जा रहे या कोई ऐसे मसले मसाइल। सो आई डोंट एग्री ऑन इट। मुझे नहीं ऐसा लगता कि ऐसा कुछ। डेफिनेटली मैंने भी इंडिया विजिट कभी नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ के मीडिया पर और वहाँ के मीडिया के थ्रू बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी हैं। बहुत सारा पाकिस्तान मीडिया ये दिखाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं हैं, लेकिन अब 2-4 दिन से ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें इंडिया में रहने वाले मुसलमान साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है, हम हिंदुस्तान में एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानियों को ये किसने कह दिया कि हम हिंदुस्तान में खुश नहीं हैं? मतलब एक करारा तमाचा है पाकिस्तानियों के मुंह पर। देखिए, ये अगर आप बात मीडिया की करती हैं तो सॉरी टू से, लेकिन ये कड़वा सच है, जो दिखेगा वही बिकेगा। जब तक आप कोई खबर को बड़ा नहीं बनाते तो उसको कोई देखेगा नहीं, जब तक हाईलाइट नहीं करेंगे उसको। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अभी रिसेंटली एशिया कप में आपने हमारे प्लेयर्स को इंडियन प्लेयर्स के साथ घुलते मिलते देखा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर हमारे मुसलमान और वो इंडियंस भी ग्रज रखें कि एक दूसरे से नहीं मिलना। सो आई फील लाइक ये मैन टू मैन होती है चीज़। इंसानियत जिस बंदे में है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे नहीं लगता वो एक दूसरे के अगेंस्ट कोई ग्रज रख सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का और इंडिया दोनों जानिब का मीडिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करता है दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं एग्जैक्ट तो ये कोट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे यही लगता है कि जब तक जो चीज़ दिखाई नहीं जाती, जब तक आप इस चीज़ को, इस मेरी खबर को चलाएंगी नहीं तो दुनिया को कैसे पता लगेगा मैंने इंटरव्यू दिया है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप लोगों को दिखाएंगे, लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं और इसी तरह से है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है। अब आपने ये वीडियो देखी है, इस वीडियो देखने के बाद आप क्या कहेंगे जो आपने इंडियन मुस्लिम्स की बातें सुनी, आप कर क्या रहा है? मुझे तो लगता है उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। अब वहाँ से कोई उठ के कोई वीडियो यहाँ पे देखे और वहाँ पे देख के बोले कि जी यहाँ पे इंडियंस के साथ सही सलूक नहीं किया जा रहा, तो मैं तो कभी तक उससे नहीं मानूंगा जब तक मैं उसको फिजिकली बाय माई सेल्फ में जाके देख नहीं लेता। सो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। जितना पर्सनली मैं जानता हूँ, मेरे कुछ इंडियंस भी दोस्त हैं, मेरे साथ कॉलेज में भी थे, एक हिंदू थे, वो मेरे अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने उनमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। हाँ, कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, हर तरह की माहौल में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, तो वो किसी भी जगह हो सकते हैं, वो मुसलमानों में भी हैं, वो इंडियंस में भी हैं। आई डोंट एग्री ऑन दिस। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तानियों को इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की एक वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने साफ साफ इस बात को क्लियर कर दिया है कि उन्हें हिंदुस्तान में रहते हुए किसी तरह का कोई मसला नहीं है। वो हिंदुस्तान में एक बहुत खुशहाल और आज़ाद ज़िंदगी गुजारे हैं, जिस पर आपने पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल देखा। मेरा मानना ये है कि जब तक हम कोई चीज़ अपनी आंखों से नहीं देख लेते, हमें सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।